अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग इट एवरी डे। आज है संडे और वेदर है -3 लेकिन फील्स लाइक है -11। आप देख सकते हैं बर्फ़ चारों तरफ फैली हुई है। एक रिक्वेस्ट जो मुझे बहुत ज़्यादा बार बार रिसीव हो रही थी और बहुत ज़्यादा मेरे व्यूअर्स कह रहे थे कि आप अपना हाउस टूर दें, स्पेशली जब से मैं यहाँ पर नए घर में मूव की हुई हूँ। वैसे तो इस घर में मूव किए हुए मुझे 4 महीने हो गए हैं, ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए हैं, तो ये वीडियो इज़ लाइक लॉन्ग ड्यू, मुझे बहुत पहले लगा देनी चाहिए थी, लेकिन मुझे था कि पहले मैं घर को सेट कर लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊं कि घर अंदर से कैसा दिखता है। अच्छा, टेक्निकली बहुत सारे लोग जो अपने हाउस टूर लगाते हैं, स्पेशली कनाडा के अंदर, वो समर सीजन में होता है या स्प्रिंग के सीजन में, क्योंकि यहाँ बहुत हरियाली होती है, चारों तरफ ग्रीनरी होती है। तो टेक्निकली मुझे भी उसी टाइम पर लगाना चाहिए था, लेकिन चलो अच्छा हुआ सर्दियों का मौसम आ गया ताकि आप लोगों को कनाडा की रियल पिक्चर दिखा सकूं कि 6 से 8 महीने कनाडा का नेबरहुड कैसा दिखता है। तो देखें, ऐसा दिखता है, ये है रियल पिक्चर कनाडा की, कि ऐसा दिखता है। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, विंटर इज़ बिट हार्श हियर। लेकिन अगर आपके पास राइट टूल्स हों, राइट आपके पास सप्लाईज़ हों, जैकेट्स हों, बूट्स हों, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले 1-2 पॉइंट्स मैं आपको हाईलाइट कर दूं। मेरा घर है मिसिसागा में। इससे पहले हम लोग टोरंटो में रहते थे। हम लोग 4 साल से ऑलमोस्ट कनाडा के अंदर हैं। कभी हम मिसिसागा शिफ्ट हो जाते हैं, कभी हम टोरंटो शिफ्ट हो जाते हैं। ये हमारा कनाडा में चौथा घर है एंड इट्स अ रेंटेड प्रॉपर्टी। ये मैं आपको पहले से क्लैरिफाई कर दूँ। ये मैं घर के बाहर बिल्कुल साइड वॉक पे खड़ी हुई हूँ, जिसको हम लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में फुटपाथ कहते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो साइड वॉक होती है ना, तो ये आपको गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर होता है कि जब भी बर्फ़ हो आपको ये साइड वॉक क्लीन करनी है, क्योंकि यहाँ पे लोग, ये आने जाने का रास्ता होता है, ये आपको क्लीन करना होता है। तो यहाँ पर जैसे ही बर्फ़ होती है, आपको पूरा नेबरहुड जितने भी लोग हैं ना, वो आपको यहाँ पे बर्फ़ साफ़ करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन हम लोग नहीं करते। इब्राहिम और मुझे ये हासिल से हम लोग बचे हुए हैं। उसका रीज़न ये है कि जो हमारी लैंड लेडी हैं, जो बराबर ही घर में रहती हैं, उन्होंने हमसे कहा था, ये लीज कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था, कि आप हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे कर दें और उसके अगेंस्ट हम आपको ये स्नो शवलिंग सर्विसेज, जो फॉल के पत्ते उठाना और बहुत सारी जो सर्विसेज होती हैं वो उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो मैंने और इब्राहिम ने वो काइंड ऑफ पैकेज हमने एक्सेप्ट किया और इसने हमारी लाइफ काफ़ी आसान कर दी है, क्योंकि बर्फ़ जो है ना यहाँ पर खेत के हिसाब से होती है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। तो स्नो शवलिंग जो है ना, वो इतना आसान काम नहीं है यहाँ पर। तो फिलहाल मैं और इब्राहिम बचे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला जब हमारा अपना घर होगा ना, तो हमें भी ये काम खुद ही करना होगा। अच्छा, बाहर का जो शूट है मैं बहुत जल्दी रैप अप करूँ, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, माय हैंड्स आर फ्रीजिंग। और आप लोगों की इस रिक्वेस्ट की खातिर मेरा भाई आया हुआ है और वो भाई इस वक्त शूट कर रहा है। कैमरे के पीछे मेरा भाई है इस वक्त। ये हमारा गैराज है, यहाँ पर हम अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी स्नो है, अभी उन्होंने साफ़ नहीं की है। तो सिर्फ साइड वॉक ही नहीं, आपको अपना गैराज भी क्लीन करना होता है, क्योंकि गैराज पे हम लोग चल रहे होते हैं, हमारी गाड़ी हो रही होती है। तो कभी हम अपनी गाड़ी, स्पेशली गर्मी में, समर स्प्रिंग के सीज़न में, तो हम यहीं पर अपनी गाड़ी खड़ी करते थे। एक ही गाड़ी है हमारे पास। और अब क्योंकि सर्दियाँ हो गई हैं, तो हम अपनी गाड़ी गैराज के अंदर खड़ी करते हैं। ये हमारा पूरा गैराज है, मैं आपको दिखा देती हूँ खोल कर। हर गैराज का एक पासकोड होता है, हमारे पास भी इसका पासकोड है। तो ये देखें, ये इस वक्त भाई की गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है। यहाँ पर आई गेस 2 गाड़ियों की तो जगह आराम से बन सकती है। अगर हम ये साइड से ये सामान हटाते हैं ना, तो आराम से 2 गाड़ियाँ आ सकती हैं। लेकिन इस वक्त गैराज, क्योंकि हमारे पास कार एक ही है, तो हमने इसको एक स्टोरेज स्पेस के तौर पे भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ सामान है, लाइक ज़रा के कुछ पुराने टॉयज़ वगैरह हैं, वो हमने यहाँ पर रख दिए हैं। इसमें भी यहाँ पर काफ़ी सारी जगह है, यहाँ पर भी आप काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं। क्योंकि हमारा अभी तक जब जहाँ भी हम लोग रहे हैं, इट्स मोस्टली अ रेंटेड प्रॉपर्टी। तो रेंटेड प्रॉपर्टीज़ में मैं और इब्राहिम इतने ज़्यादा फेवर में नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा सामान ख़रीदें, बहुत ज़्यादा एक क्लटर करें हम लोग। अच्छा, बाहर का हमें शूट थोड़ा सा एब्रप्टली रोकना पड़ा, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी। ये हमारा पूरा जो है, एंटर होते ही एक छोटा सा एरिया कह लें, एंट्रेंस का एरिया कह लें। इसके अंदर अभी भी इब्राहिम को कुछ चीज़ें वगैरह रखनी है, जो अभी तक वो लेकर नहीं आए हैं, लेकिन मैं आपको उसका क्लोजर लुक दिखा देती हूँ। अच्छा, ये देखें, ये एक क्लोजेट है। ये आपको यहाँ कनाडा में हर घर में मिलेगा, चाहे आप अपार्टमेंट में रहते हो, आप कॉन्डो में रहते हो, घर है, टाउन हाउस है, ये क्लोजेट ज़रूर होता है। ये मेनली एंट्रेंस के ऊपर होता है, जहाँ पे आप अपने जैकेट्स आराम से रख सकते हैं। और ज़्यादातर लोग, और हम लोग भी, ज़्यादातर लोग इस स्पेस को जूते रखने के लिए भी यूटिलाइज करते हैं। तो अभी मैं अपना पहले जैकेट यहाँ पे रखूँगी। अच्छा, मेन एंट्रेंस के पास आपको यहाँ हर घर में ना ऐसी एक ट्रे मिलेगी। इसको स्नो ट्रे पता नहीं क्या कहते हैं उसको, और बहुत ईजिली आइकिया पे मिल जाती है, वॉलमार्ट पे मिल जाती है। क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ के दिनों में ना बाहर कीचड़ बहुत जमा हो जाती है, तो आपके जूतों में भी लग जाती है।
तो वो जो जूते होते हैं ना घर के दूसरे जूतों से अलग रखे जाते हैं। तो मेरे बूट्स पे काफी स्नो लग गई है, तो मैं इस वक्त यहाँ पे अपने बूट्स अलग से रख रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे ये किचन है, ये पूरा किचन है हमारा, जो आप मेरे ब्लॉग्स में हमेशा देखते ही रहते हैं। ये हमारा पूरा किचन है। इट्स अ वेरी बिग किचन, इट्स अ वेरी स्पेशियस किचन। अच्छा, एक बात मैं आपको इस घर के बारे में बता दूं कि ये थोड़ी पुरानी कंस्ट्रक्शन है। 1968 में ये घर बना था। तो पुरानी कंस्ट्रक्शन नई कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फर्क दिखेगा। जितने भी पुराने घर है ना वो आपको बड़े और स्पेशियस मिलेंगे। रिलेटिवली जो नए घर बन रहे हैं मिसिसागा और टोरंटो साइड पर, उसमें स्पेस वो थोड़ी सी कम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग इमिग्रेशन थ्रू आते हैं वो ज़्यादातर ओंटारियो में इन्हीं इलाकों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर घरों का जो एरिया है ना, जो स्पेस है वो अब कम होती जा रही है। तो इतना बड़ा किचन जो है वो आपको नए किसी कंस्ट्रक्शन के अंदर मिलना थोड़ा मुश्किल है, या अगर मिलेगा ना तो वो थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव मिलेगा। अच्छा, सेकेंडली यहाँ पर ये जो आपको इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस दिख रहे हैं ना, यहाँ पर एक रूल होता है कि चाहे आप अपना घर किराए पे दे रहे हो या आप अपना घर बेच रहे हो, नए आने वाले जो या टेनेंट्स हैं या ओनर्स हैं, आपको उनको कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आपके पैकेज के अंदर होते हैं। लीज एग्रीमेंट के अंदर भी होते हैं, वो सेलिंग एग्रीमेंट के अंदर होते हैं। उसमें ये एक रेफ्रिजरेटर होता है, तो ये आप अगर किसी घर के अंदर जाएंगे तो ये ऑलरेडी आपको वहाँ पर मिलेगा। उसके अलावा एक डिश वॉशर भी देते हैं, तो नई कंस्ट्रक्शन में आपको डिश वॉशर जरूर मिलेगा। उसके अलावा एक माइक्रोवेव भी मिलता है, वो हमारी ये किचन आइलैंड के बिल्कुल नीचे है, यहाँ पर है ये हमारा माइक्रोवेव। इसके अलावा पैकेज के अंदर आपको एक स्टोव भी मिलता है, चूल्हा जो होता है अवन के साथ आपको मिलता है। यहाँ पर इंडक्शन चूल्हों का ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, जो बिजली से चलने वाले चूल्हे होते हैं। रिलेटिवली पाकिस्तान के अंदर गैस के चूल्हे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, तो यहाँ पर इस काइंड ऑफ वाइस वर्सा यहाँ पर कुछ लोग गैस के चूल्हे भी यूज़ करते हैं, लेकिन गैस इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव हियर, तो इंडक्शन चूल्हे यहाँ पर ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। तो ये भी हमारे लीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही हमें मिला था। अच्छा, किचन से जब मैं इस तरफ आती हूँ, इट्स एन ओपन किचन, और जैसे एंट्रेंस से आप जब एंटर होते हैं तो आपके बिल्कुल राइट हैंड साइड पे ये पूरा लिविंग एरिया आता है। ये देख लें, इट्स अ वेरी बिग लिविंग एरिया, इट्स अ वेरी स्पेशियस लिविंग एरिया। पुरानी कंस्ट्रक्शंस का यही फायदा है कि घर बहुत बड़े हैं, बहुत स्पेशियस है, और ये एक ही फ्लोर है पूरे घर का, ऊपर और कोई फ्लोर नहीं है, नीचे एक बेसमेंट है। तो ये ऊपर वाला फ्लोर पूरा हमारा है, आप करीब से देख सकते हैं। मैं आपको क्लोजअप भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो कारपेट है, टीवी है, ट्रॉली है, ये सारी चीज़ें हमारी हैं। लैम्प भी हमने रिसेंटली ख़रीदा है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको टाइम टू टाइम में डेकोरेट करती जा रही थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती जा रही थी, स्पेशली जो लोग मेरा ब्लॉग बहुत शुरू से देख रहे हैं। ये जो है विंडो, ये एक हमारे घर की बिल्कुल मेन विंडो है। ये देखिए, बहुत बड़ी विंडो है, इससे आप बाहर पूरा अपना नेबरहुड देख सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, लीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना पर्दे भी होते हैं, तो आपको पर्दे भी मिलते हैं। तो ये कर्टन हमने नहीं लगाए। तो ये देखें, आप यहाँ से पूरा नेबरहुड देख सकते हैं। ये देखिए, बाहर बर्फबारी हो, कुछ भी हो, आप आराम से यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो विंडो है ना, ये बिल्कुल मेन रोड के ऊपर ही खुलती है। यहाँ से आपको पूरा मेन रोड दिखाई देता है, आपको गैराज में अपनी खड़ी हुई गाड़ी भी दिखाई देती है। अच्छा, लिविंग एरिया से फिर जब हम थोड़ा सा इस तरफ आते हैं तो ये एक डाइनिंग एरिया बना हुआ है, एक स्पेस दी हुई है, जो ऑफ कोर्स यहाँ पे हर किसी ने, इससे पहले जो हमारे जो रहते थे वो टेनेंट्स नहीं थे, वो ओनर्स ही थे जो इससे पहले यहाँ पे रहते थे, तो उन्होंने यहाँ पर अपना डाइनिंग टेबल सजाया था। तो बेसिकली है डाइनिंग एरिया के लिए ही स्पॉट दिया गया है, तो हमने भी हमारा डाइनिंग टेबल ही लगा दिया है। और ये डाइनिंग टेबल हम अपने पुराने घर से लेके आए हैं। बहुत सारा जो इस घर में सामान है हमने अपना पुराने घर वाला ही यूटिलाइज़ किया है, और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमने बिल्कुल कनाडा में नए नए आए थे ना, तब से हमने ख़रीदी थी, और हम उनको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह ताला जब हमारा अपना घर होगा ना, फिर हम हर चीज़, मैंने और इब्राहिम ने डिसाइड किया कि हम हर चीज़ नहीं लेंगे। ये जो एरिया है, ये पूरा बैकयार्ड का एरिया है। यहाँ से आप बैकयार्ड के अंदर आपकी एंट्रेंस हो सकती है, मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी। बैकयार्ड में आप दो तरीके से एंटर हो सकते हैं, एक आप डायरेक्टली घर से भी जा सकते हैं, और आप फ्रंट से भी आप बैकयार्ड के अंदर जा सकते हैं। तो ये वाला पार्ट मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, पहले मैं आपको पूरा घर दिखा देती हूँ। तो डाइनिंग एरिया से फिर जब मैं इस तरफ आती हूँ तो ये है कॉरिडोर, और इस कॉरिडोर के अंदर तमाम दरवाजे हैं रूम्स के, बेसमेंट की भी एंट्रेंस यहीं से आती है। मैं आपको एक एक करके दिखाती जाती हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मिसिसागा एरिया में इतना बड़ा घर अफोर्ड करना ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। ये हमारा एक छोटा सा बजट था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि हमें उसी बजट के अंदर ही घर मिल गया है, क्योंकि यहाँ की जो ओनर थी ना, वो बहुत अपनी प्रॉपर्टी में, शी इज़ वेरी इमोशनली इन्वेस्टेड, और वो चाहती थी कि कोई ऐसे लोग मिलें इस घर को संभालने के लिए जो बिल्कुल अपने घर की तरह ही इस घर को समझें।
तो मैं और इब्राहिम तो बहुत ख्याल रखते हैं रेंटेड प्रॉपर्टीज़ का, हम लोग बहुत सफाई भी करते रहते हैं, उसको सजाते भी हैं। अगर आप यहाँ से एंटर होंगे तो ये पहला दरवाज़ा है जो बेसमेंट की तरफ जाता है। मैं आपको बेसमेंट का बाद में दिखा दूंगी, बेसमेंट हमारे लीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नीचे का आपको एक एरिया दिखा दूंगी। फिर जब हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो ये आपको एक डोर दिख रहा है, ये बेसिकली इट्स अ स्मॉल स्टोरेज स्पेस। आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट हर घर में दिखाई देगा। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये देखें, इसमें मैं मोस्टली जो ये स्पेस होती है ना, मैं इसके अंदर तौलिए रखती हूँ, बेडशीट्स वगैरह रख लेती हूँ, और भी अगर आपके पास कोई ऐसी, ये मैं देखें कपड़े सुखाने की जो ग्रिल होती है वो मैंने यहाँ पे जो होती है ना वो मैंने यहाँ पर रख दिया है। ये देखें, तो छोटी सी स्पेस होती है, अगर आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करें तो काफ़ी आसानी हो जाती है। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, तो ये आता है बाथरूम। ये इसको पाउडर रूम ही कहूँगी, लेकिन मोस्टली पाउडर रूम्स इतने बड़े नहीं होते हैं, और स्पेशली नहाने का नहीं होता सिस्टम पाउडर रूम्स के अंदर। लेकिन ये एक मेन बाथरूम है जिसको हम पाउडर रूम भी कह लें, और इसमें ये नहाने का है सारा, ये बाथ एरिया है। तो इट्स अ वेरी बिग एंड स्पेशियस बाथरूम, और इसकी सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर कोई मेहमान आपके यहाँ रुका हुआ है तो वो ये बाथरूम आसानी से यूज कर सकते हैं, एंड इट्स वेरी बिग, वेरी स्पेशियस। ये देखें, अब मैं कॉरिडोर के अगर इस तरफ आ जाऊं, जैसे एंटर होते ही मैं राइट हैंड साइड पे, पहले मैंने आपको तमाम लेफ्ट हैंड साइड के दरवाजे दिखा दिए, अब अगर मैं राइट हैंड साइड में आऊँ तो ये कमरा है। ये बेसिकली इट इज़ सपोज टू बी अ बेडरूम, लेकिन इब्राहिम को शुरू से था कि उनका अपना एक स्टडी हो, उनका अपना एक वर्क प्लेस हो, तो इस जगह को इब्राहिम ने अपना पूरा वर्क प्लेस बना लिया। तो ये देखिए, ये है इब्राहिम की पूरी स्टडी। ये इब्राहिम अपने हिसाब से ही सेट करते हैं, उसकी क्लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन इब्राहिम ही देखते हैं, मैं इतना ज़्यादा नहीं यहाँ पर आती। और ये इनका स्टडी टेबल है। अगर आपको याद हो, इब्राहिम का एक मैंने बर्थडे ब्लॉग बनाया था और मैंने उसमें कहा था कि इब्राहिम की जो स्टडी है वो मैं ऑर्गेनाइज और सेट करूँगी, मैं उनको प्रेजेंट दूंगी। तो उसमें जो कुछ चीज़ें हैं ना, मैंने दिलाई हैं उनको एज अ बर्थडे प्रेजेंट, जैसे ये स्टडी टेबल मैंने दिलाया है इनको। और ये आप देख सकते हैं, उन्होंने एक सोफ़ा भी यहाँ पे रखा हुआ है। एक्चुअली इब्राहिम का जो काम है उसमें क्लाइंट डीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, एंड इब्राहिम के कुछ बिजनेस पार्टनर्स भी हैं, तो वो कभी कभी आते हैं। तो इब्राहिम को ये था कि मेरे स्टडी रूम के अंदर ही मैं उन लोगों से डीलिंग कर लिया करूँ, मैं मिल लिया करूँ, ताकि और फैमिली मेम्बर्स डिस्टर्ब ना हो, घर का एक रूटीन निज़ाम डिस्टर्ब ना हो। तो अगर कोई मिलने मिलाने वाले काम के सिलसिले में उनसे आते हैं तो वो उसके लिए उन्होंने एक सेपरेट सोफ़ा अपना यहाँ पे रखा हुआ है। तो अच्छा है, ये छोटा सा एक, इट्स क्वाइट स्पेशियस। यहाँ पर वो सारी चीज़ें जो इब्राहिम सेट करना चाहते थे, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा जो है ना, ये पुराना टीवी है, ये हम पुराने घर से लेके आए थे। तो रात के वक्त जब ज़ैना सो जाती है ना, तो इब्राहिम और मैं अक्सर यहाँ पे बैठ के अंदर का टीवी हम लोग देख रहे होते हैं। बड़े टीवी को हम लोग वहाँ पर लिविंग रूम में हम नहीं जाते ताकि इतनी ज़्यादा नॉइज़ ना हो। ये बड़ी सी एक विंडो है यहाँ पर, इससे काफ़ी रोशनी आती है, जिससे रूम काफ़ी लाइट अप हो जाता है और अच्छा बड़ा लगता है रूम। तो ये थी हमारी स्टडी। स्टडी के बिल्कुल ही बराबर में ये है हमारा बेडरूम, बेसिकली इसका मास्टर बेडरूम। ये देखें, ये सबसे बड़ा रूम है पूरे घर का, इट्स वेरी स्पेशियस। और ये जो आप खिड़कियां देख रहे हैं ना, ये खिड़की खुलती है बैकयार्ड में। मैंने अक्सर यहाँ के बड़े शूट्स किए हैं और शायद आपको उसकी कुछ अरेंजमेंट भी डिफरेंट दिखाई दे रही हो। आज की शूट स्टार्ट करने से पहले इब्राहिम ने थोड़ी चीज़ें शफल अप की हैं, क्योंकि वो हमें करनी थी। तो इब्राहिम ने कहा चलो तुम्हारी वीडियो बनाने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मेरा एक बुक शेल्फ लगा हुआ था, लेकिन वो बुक शेल्फ यहाँ पर हो गया है। ये इब्राहिम ने यहाँ कर दिया ताकि मेरा रीडिंग एरिया अलग हो जाए। ये मेरा वर्क स्टेशन है। आप लोगों को कई दफ़ा मैं आपको ये रूम दिखा चुकी हूँ। तो ये मेरा बड़ा फेवरेट कॉर्नर है, फेवरेट स्पॉट है। और इस कमरे के अंदर एक अटैच बाथरूम भी है, जो कि छोटा बाथरूम है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है एक बाथरूम जो हमारे रूम के अंदर ही है, लेकिन ये छोटा है, बाहर वाले बाथरूम से काफ़ी छोटा है। इसके अंदर अटैच बाथ भी है। तो दिस इज जस्ट फॉर लाइक अ पर्सनल यूज़, कि जो बेडरूम में रहता है वही यूज़ करता है। जो गेस्ट वगैरह आते हैं फिर वो बाहर का ही बाथरूम यूज़ करते हैं। तो घर के अंदर टोटल 2 बाथरूम्स हैं और 3 बेडरूम्स हैं। ये मेरा बेडरूम आप देख चुके हैं। अच्छा, बेडरूम के बिल्कुल ही बराबर में, और कहना चाहिए कि कॉरिडोर से बिल्कुल आप जब आप सीधा चल के आ रहे होते हैं तो बिल्कुल जो सामने आपको रूम दिखाई दे रहा होता है, तो ये भी एक बेडरूम है जिसको हमने ज़ैना का बेडरूम बना दिया है, और इसको गेस्ट बेडरूम भी आप समझ लें। और रिसेंटली मैंने ये एक ब्लॉग शेयर किया था जिसके अंदर मैंने ज़ैना के रूम का पूरा डेकोरेशन वगैरह किया था। ये देख लें आप लोग, आप देख ही चुके होंगे। कोशिश पूरी होती है कि इस रूम को हम लोग साफ़ सुथरा रखें, लेकिन बच्चों का रूम आपको पता है, आज सुबह से 2 बार तो मैं रूम सेट कर चुकी हूँ। मैंने ज़ैना को बड़ी मुश्किल से समझाया कि एटलीस्ट वीडियो बन जाए, तब तक तो आप रूम को मैस नहीं करो।
और ये हमारा जो रास्ता है ये बेसमेंट की तरफ जाता है। मैंने आपको पहले भी मेंशन कर दिया कि बेसमेंट हमारे लीज कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, लेकिन ये रास्ता जाता है बेसमेंट की तरफ। मैं आपको फिर भी बेसमेंट यूनिट दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये 2 यूनिट है बेसमेंट के अंदर, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, लेकिन ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। लेकिन हम लोग ये लॉन्ड्री एरिया यूज करते हैं। ये है हमारा लॉन्ड्री एरिया। और एक और जो चीज़ मैंडेटरी होती है जो आपको लीज में या नए आने वालों को घर में देनी होती है, वो वॉशिंग मशीन होती है। तो ये वॉशिंग मशीन होती है और एक ड्रायर होता है। ये वॉशिंग मशीन है और ये ड्रायर है, और ये दोनों ऑलरेडी था यहाँ पर। तो अक्सर मेरे व्लॉग्स के अंदर आप मुझे इस एरिया के अंदर लॉन्ड्री भी करते हुए देखते हैं। ओके, तो बैकयार्ड रह गया था, तो फाइनली हम लोग बैकयार्ड का भी मैं आपको शूट करके दिखा देती हूँ। ये भी मेरे व्लॉग्स में अक्सर आपने देखा ही होगा। ये है हमारा पूरा बैकयार्ड, इस वक्त पूरा बर्फ़ से भरा हुआ है। गर्मियों में तो इतना खूबसूरत होता है। ये देखें, यू हैव टू बी केयरफुल, जब स्नो होना तो बहुत केयरफुल होना चाहिए। ये ग्रास के ऊपर पूरी स्नो भर गई है, ये देख लीजिए। काफ़ी बड़ा बैकयार्ड है। ये पूरा एरिया है। इब्राहिम और मुझे शुरू से शौक था कि हमारा अपना एक बैकयार्ड हो, और हम ना इसको फुली यूटिलाइज़ करते हैं। हम काफ़ी टाइम, अब सर्दी में तो नहीं करते, लेकिन जब गर्मी होती है, वेदर अच्छा होता है ना, तो हम लोग काफ़ी आके यहाँ बैठते हैं, चाय पीते हैं। मैं अक्सर बुक्स भी पढ़ती हूँ यहाँ पे बैठ के। तो ये देखिए, ये पूरा एरिया, ये सब ये घर का ही हिस्सा है। और ये फेंसेस हैं दैट सेपरेट्स योर हाउस विद नेबर्स हाउस। अच्छा, ये देखिए, जो विंडोज़ आपको दिख रही है ना, ये हमारे एक बेडरूम की विंडो है, एक जैना के रूम की विंडो है। और आप देख सकते हैं कि विंडोज़ कितनी हाइट पर हैं। तो अगर कोई बैकयार्ड में खड़ा हुआ हो या कोई बैठा हुआ हो तो रूम के अंदर नहीं आपको दिखाई देगा, या रूम के अंदर जो बैठा हो उसको बाहर का नहीं दिखाई देगा कि कौन बैकयार्ड में बैठा हुआ हो। तो आई गेस ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज इससे आपकी प्राइवेसी रहती है। तो अगर कोई मेहमान आए हुए हों और बैठे हुए हों यहाँ पर, तो कोई भी अंदर नहीं देख सकता, क्योंकि विंडो की हाइट बहुत ज़्यादा है। तो चले हम लोग अंदर चलते हैं। आपको मैंने पूरा घर का हाउस टूर मैंने दिखा दिया है, और मुझे ये हो रहा है कि ऐसा ना हो कि मैं वीडियो बंद कर दूं और फिर मुझे याद आए कि मैं XYZ पोर्शन दिखाना घर का, तो मैं भूल ही गई। चलिए, उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। फाइनली ये एक बहुत बड़ा काम था मेरी टू डू लिस्ट में, हाउस टूर, वो ख़त्म हुआ है। मेरी वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।